बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय जूनियर एंड सीनियर स्टूडेंट, बेसिक मैथ फॉर एवरी लेवल के साथ हाजिर हैं और आज हमारा टॉपिक है HCF। कल हमारा टॉपिक था LCM, आज हमारा टॉपिक है HCF। व्हाट इज HCF? H is the highest, C stand for common and F stand for factor। So highest common factor आज हम फाइंड करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF के दो तरीके हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन मेथड। दो मेथड्स हैं। नंबर वन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जो हमने LCM के तरीके से फैक्टर हमने फाइंड किए नंबर्स के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड नंबर सेकंड इज बाय लॉन्ग डिवीजन या सिंपल डिवीजन मेथड भी हम इसे कहते हैं। लॉन्ग को हटाएं, डिवीजन मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग या सिर्फ डिवीजन मेथड भी हम इसको कह सकते हैं। दो तरीके हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन मेथड। तो आज हम फाइंड करते हैं या हम HCF को सीखते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। वही दो नंबर जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिए थे, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 1 कि हमारे पास दो नंबर, एक 12 है और एक 20 है। अब इसके HCF क्या होंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन LCM मेथड में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग फैक्टर भी हम इनके फाइंड कर सकते हैं और इनको हम एक फैक्टर्स में भी, यानी एक दोनों को एक साथ इनके एक साथ फैक्टर भी इनके फाइंड कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग ले लें तो 12 को अलग ले लें। अब 12 के फैक्टर कैसे फाइंड होंगे? 2 12 को डिवाइड करता है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12। 2 6 टाइम जब हमने किया हमारे पास 12 आएगा। अब हम 2 को लेते हैं, 6 कितने टाइम आता है? 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 और 3 डिवाइड होगा 3 से, तो 3 1 are 3। तो हमने इसके फैक्टर तब तक बनाने हैं जब ये सिंप्लीफाई हो के 1 टाइम ना आ जाए। अभी 1 टाइम आ गया तो ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो 3 नंबर हैं ये इसके बेसिक फैक्टर्स हैं। ये आप लिख लें 12, और 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 and 2 2 and 2 3 इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब अगर 20 को ले लें तो 2 का टेबल पढ़ें कि 20 आ जाए। 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16, 2 9 are 18, 2 10 are 20। 2 10 टाइम करें तो 20 आ जाएगा। अब अगेन 10 2 पे डिवाइड होता है। यस, 2 का टेबल पढ़ें कि 10 आ जाए। 2 4 are 8, 2 5 are 10 कर लें और 5 1 are 5 कर लें। तो अब जनाब ये 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, 2 and 2 2 and 2 5। तो जो HCF आता है वो बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स के, कि इसके जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास HCF आ जाएगा। LCM HCF में इतना सा फर्क है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, यानी वो नॉन कॉमन फैक्टर भी मल्टीप्लाई होते हैं उसमें। वो LCM में उसमें हमने लीस्ट कॉमन की तरफ जाना होता है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो सिर्फ हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक दोनों में से कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, वो है 2, 1 टाइम ले लें, और ये हमारे पास 2, तो ये 2 2 are 4, ये हमारा आ गया HCF। 4 3 are 12, 4 5 are 20। ये हमने अलग अलग फैक्टर बनाए हैं। अब अगर हम इनको एक साथ ले लें बेटा, 12 और 20, अब देखें 2 का टेबल पढ़ें। 2 6 are 12, 2 10 are 20, 2 3 are 6, 2 5 are 10, फिर 3 1 are 3 and 5 1 are 5। तो अब देखें इसमें क्या है, क्या हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? नेवर, क्योंकि ये मेथड किसके लिए है? LCM के लिए है। 2 6 are 12, 2 10। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे आएगा? सो दिस इज रॉन्ग मेथड। ये मेथड हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ LCM के लिए हम कर सकते हैं। HCF के लिए अलग अलग करके कॉमन फैक्टर हम फाइंड करेंगे। सो कभी भी गलती नहीं कीजिएगा,
एलसीएम के लिए तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ के लिए हर एक के अलग अलग फैक्टर फाइंड करके जो कॉमन फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे।